Hello students, welcome to First Online University. Today we are going to start the new topic of breathing and exchange of gases, in which we will learn about the respiratory organs. You can use the coupon code Mission JEE and Mission NEET in our app First Online University, where you will be getting special discounts on JEE and NEET courses. So let's start with the introduction of the topic respiratory system. Okay. So what is respiration? First of all, the first question that arises in our mind is what is respiration? Respiration होता क्या है? देखो, respiration का क्या मतलब है? respiration को हम दो तरीके से समझ सकते हैं, एक सेलुलर लेवल पे और एक हमारे बॉडी सिस्टम लेवल के ऊपर। तो जब गैसेज का एक्सचेंज होता है, ठीक है, गैसेज का एक्सचेंज यानी कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हम इनटेक करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेके जाते हैं, ठीक है ना। कहाँ से आएगी वो ऑक्सीजन? अपने एटमॉस्फेयर से आएगी और अपनी बॉडी के अंदर चली जाएगी। इस इनटेक ऑफ ऑक्सीजन को, एंड जब ऑक्सीजन हम इनटेक करेंगे तो बदले में कुछ रिलीज भी करेंगे। कौन सी गैस हम रिलीज करते हैं? वेरी गुड, कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं। सो ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज। और एक्सचेंज क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि हम ऑक्सीजन तो इनटेक कर रहे हैं और CO2 रिलीज कर रहे हैं, तो इसलिए इसको एक्सचेंज बोला गया है। सो द प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन विच ऑक्सीजन इज इनटेक्ड एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स, इसको क्या बोलते हैं? हम रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है ना। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी प्रोसेस बोलते हैं या फिर रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब ये जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है हमारी, इस रेस्पिरेशन की प्रोसेस में हमारे पास में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं? इस प्रोसेस के अंदर रेस्पिरेशन में अपने पास में एक होता है पल्मोनरी एक्सचेंज, यानी कि लंग्स के लेवल पर जो एक्सचेंज हो रहा है गैसेज का, वो ओके। सेकंड होता है अपना एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। सेकंड क्या है अपना? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एंड थर्ड वन इज आवर इंटरनल रेस्पिरेशन। थर्ड वन इज इंटरनल रेस्पिरेशन। तो इसमें तीन प्रोसेसेस इंक्लूडेड हैं, जिसमें है अपना पल्मोनरी एक्सचेंज की प्रोसेस, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन की प्रोसेस। ये तीन प्रोसेस है जिनके बारे में अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे कि पल्मोनरी एक्सचेंज क्या होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंसेस है, किसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोला जाएगा, किसको इंटरनल रेस्पिरेशन बोला जाएगा। चलो, तो सबसे पहला टर्म था अपना पल्मोनरी एक्सचेंज। जब हम एक लेमन टर्म में बोलते हैं कि ब्रीदिंग, तो उस ब्रीदिंग से हमारा मतलब होता है पल्मोनरी एक्सचेंज से। ओके, तो पल्मोनरी एक्सचेंज में क्या होता है? देयर इज एक्सचेंज ऑफ एयर। एक्सचेंज ऑफ एयर किसके बीच में होगा? एक्सचेंज बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स। तो यानी कि एक एक्सचेंज की प्रोसेस है ये, जो अपना ब्रीदिंग है या पल्मोनरी एक्सचेंज है, जिसमें अपना बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, उसके बीच में, और सेकंड वन इज एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स। तो यानी कि अपनी बॉडी के लंग्स और बाहर का एनवायरनमेंट जो एटमॉस्फेयर है, उसके बीच में एयर का एक्सचेंज होता है। एटमॉस्फेयर से कुछ एयर अपनी बॉडी में जाएगी और अपनी बॉडी से कुछ एयर एटमॉस्फेयर में जाएगी, तो ये एक्सचेंज होता है। इस प्रोसेस को हम पल्मोनरी एक्सचेंज बोलते हैं। एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो अपनी बॉडी के अंदर आती है ना। एटमॉस्फेयर एयर इज ड्रॉन इन, और जिस ड्रॉन इन की प्रोसेस को, जो एयर अपने अंदर आ रही है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंस्पायरेशन या फिर इंस्पिरेशन। एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर है, जो अपनी सेल्स हैं, जब वो रेस्पिरेशन करती हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती हैं अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर निकलेगी, किसके थ्रू बाहर निकलेगी? एल्वियोलाई के थ्रू बाहर निकलेगी, तो उस एयर के रिलीज को क्या बोलेंगे हम? एक्सपायरेशन बोलेंगे। तो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों पल्मोनरी एक्सचेंज का पार्ट है। पल्मोनरी एक्सचेंज में दो प्रोसेस इंक्लूड हुई, कौन कौन सी? इंस्पिरेशन की प्रोसेस और एक्सपिरेशन की प्रोसेस। इंस्पिरेशन यानी कि ऑक्सीजन रिच एयर को बॉडी के अंदर लेके जाना एटमॉस्फेयर से, और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बाहर निकालना, यानी कि एक्सपिरेशन। तो ये हुआ अपना पल्मोनरी एक्सचेंज का प्रोसेस। सेकेंड प्रोसेस क्या है अपना? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब देखो, एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है? जब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है अपना, इन दोनों का एक्सचेंज हो रहा है, कहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है? एनवायरमेंट और एल्वियोलाई के बीच में हो रहा है ना। सेम एक ऐसा ही एक्सचेंज एल्वियोलाई और ब्लड। एल्वियोलाई कहाँ पर है? लंग्स के एंड पे हैं, और वहां पर क्या प्रेजेंट है? ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। उनके बीच में भी एक एक्सचेंज हो रहा है, ओके, विद इन द पल्मोनरी कैपिलरीज। उस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं हम? डिफ्यूजन बोल रहे हैं। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पर एक एक्सचेंज टेक प्लेस करेगा, कहाँ पर? एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में। एल्वियोलाई पर CO2 कम है
और ब्लड में CO2 ज़्यादा है तो एल्वेलाई से ऑक्सीजन ब्लड में चली जाएगी और ब्लड से CO2 एल्वेलाई में चली जाएगी, ठीक है। तो इस एक्सचेंज को क्या बोल रहे हैं हम? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोल रहे हैं, ठीक है ना। हो अपनी बॉडी के अंदर रहा है लेकिन अभी ये सेलुलर लेवल पर नहीं होने लगा है, इसलिए इसको हम सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस है, इसलिए इसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोल रहे हैं। या फिर हम बोल सकते हैं पल्मोनरी गैस एक्सचेंज, ओके, पल्मोनरी गैस एक्सचेंज बोल सकते हैं इसको। नाउ ये जो ब्लड है ये ट्रांसपोर्ट कर देगा ऑक्सीजन को, ब्लड विल ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन एंड ऑल्सो द कार्बन डाइऑक्साइड, किस किस के बीच में? बिटवीन द लंग्स एंड द टिश्यूज। तो लंग्स के बीच में और टिश्यूज के बीच में जो एक्सचेंज टेक्स प्लेस होगा उसको क्या बोलेंगे हम? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलेंगे। ये तो हुआ लंग्स के लेवल पे। अब ये ऑक्सीजन रिच ब्लड जाएगा अपनी पूरी बॉडी तक लेके जाएगा इसको, वहां पर होगा इंटरनल रेस्पिरेशन। वहां पर क्या होगा? इंटरनल रेस्पिरेशन। अब समझते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन क्या है। सो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ही एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन किस किस के बीच में हो रहा है? ये होगा अपना टिश्यू सेल्स एंड ब्लड के बीच में, ठीक है ना, विद इन द सिस्टमिक कैपिलरीज। अगर पल्मोनरी कैपिलरीज में हो रहा था तो कौन सा था? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन था, और सिस्टमिक कैपिलरीज में है तो कौन सा है? इंटरनल रेस्पिरेशन। और इस प्रोसेस में भी डिफ्यूजन ही इन्वॉल्व होता है, यानी कि हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। इसको क्या बोलेंगे हम? सिस्टमिक गैस एक्सचेंज, सिस्टमिक गैस एक्सचेंज एंड द सेलुलर रेस्पिरेशन। तो देखो 3 टाइप का रेस्पिरेटरी एक्सचेंज अपने पास में होगा। अगर एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच में हो रहा है तो पल्मोनरी एक्सचेंज या फिर नॉर्मली ब्रीदिंग बोलेंगे उसको। अगर वही एक्सचेंज अपना पल्मोनरी कैपिलरीज के थ्रू एल्वेलाई और ब्लड के बीच में हो रहा है तो उसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलेंगे। और वही एक्सचेंज अपना टिश्यू सेल्स और ब्लड के बीच में हो रहा है थ्रू द सिस्टमिक कैपिलरीज तो उसको क्या बोलेंगे हम? सिस्टमिक गैस एक्सचेंज या फिर इंटरनल रेस्पिरेशन या फिर सेलुलर रेस्पिरेशन। तो 3 टर्म्स हो गई अपनी, इंटरनल रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, सिस्टमिक गैस एक्सचेंज। तीनों टर्म्स का एक ही मतलब है। और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड पल्मोनरी गैस एक्सचेंज का भी एक ही मतलब है, या फिर ब्रीदिंग एंड पल्मोनरी एक्सचेंज का भी एक ही मतलब है, ठीक है। ये 3 प्रोसेसेज हैं जो अपने रेस्पिरेशन के अंदर हेल्प करती हैं या रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होती हैं। 3 प्रोसेसेज आर इन्वॉल्व। नाउ अगर कोई ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करता है तो उसको किसी ना किसी ऑर्गन की, किसी ना किसी टिश्यू की जरूरत होगी, है ना। अब किस चीज पर डिपेंड करता है कि वो कैसे रेस्पिरेशन करेगा? जैसे हम पढ़ते हैं ना, किसी में गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, हमारी ह्यूमन बॉडी में लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। तो ये सब कौन डिसाइड करता है? कैसे डिसाइड होता है कि ये ऑर्गेनिज्म जो है ब्रीदिंग अपनी गिल्स के थ्रू करेगा, ये ऑर्गेनिज्म लंग्स के थ्रू करेगा, ये बॉडी सरफेस के थ्रू करेगा? सो जो मैकेनिज्म है अपनी ब्रीदिंग का, वो ब्रीदिंग मैकेनिज्म डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द हैबिटेट, कि ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है, उसका हैबिटेट क्या है, उसका नीश क्या है, उसके आसपास का एनवायरनमेंट के साथ वो इंटरेक्ट किस ऑर्गन के थ्रू कर रहा है, किस सेल के थ्रू कर रहा है, और उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो 2 चीजें जिन पर डिपेंड करेगा वो क्या क्या है? इट डिपेंड्स ऑन द हैबिटेट एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हैबिटेट और ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस मैकेनिज्म से एक ऑर्गेनिज्म जो है वो रेस्पिरेशन करेगा। तो हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम इजीएस्ट एग्जांपल से स्टार्ट करें तो फिशेज के अंदर देखते हैं। फिशेज में क्या होता है? फिश गिल्स यूज करती हैं। किसका यूज करती हैं? गिल्स का। फिश पानी में रहती हैं, वाटर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, तो वो क्या करती है? गिल्स का यूज करती हैं। अब अगर हम अर्थवॉर्म की बात करें, अर्थवॉर्म्स, तो अर्थवॉर्म क्या करते हैं? अर्थवॉर्म के पास में क्या प्रेजेंट है? कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है। तो अर्थवॉर्म के पास जो उसकी जो बॉडी है उसके ऊपर एक क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, उसकी बॉडी पे एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं क्यूटिकल, और ये क्यूटिकल को वो मॉइस्ट रखता है। तो इस मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू वो क्या करेगा? रेस्पिरेटरी एक्सचेंजेस, यानी कि वहां पर गैसेस एक्सचेंज इस मॉइस्ट क्यूटिकल की वजह से होगा। तो मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन, मॉइस्ट क्यूटिकल, अर्थवॉर्म में गैसेस एक्सचेंज किसके थ्रू होता है? मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू होता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट, एक जो थोड़े हायर ऑर्गेनिज्म होंगे। जब ये तो क्या हुए, थोड़े से लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात करी हमने, अब थोड़े हायर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं। जैसे अपने इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स में किस में आते हैं? आर्थ्रोपोडा में आते हैं। तो जो इंसेक्ट्स है दे हैव ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, ए नेटवर्क ऑफ
ट्यूब्स, और इन ट्यूब्स को क्या नाम दिया गया है? ट्रैकियल ट्यूब्स। क्या बोलेंगे इनको? ट्रैकियल ट्यूब्स। तो ये भी काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इंसेक्ट्स हैं उनके अंदर जो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं? ट्रैकियल ट्यूब्स बोलते हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट करेंगे एटमॉस्फेरिक एयर को उनकी बॉडी के अंदर। तो यानी कि इंसेक्ट्स की बात करें तो उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन का क्या नाम हुआ? ट्रैकियल ट्यूब्स। फिशेज के रेस्पिरेटरी ऑर्गन का क्या नाम हुआ? गिल्स। अर्थवॉर्म के रेस्पिरेटरी ऑर्गन का क्या नाम हुआ? मॉइस्ट क्यूटिकल्स हुआ। ओके, अब लोअर इनवर्टिब्रेट्स की बात करते हैं। लोअर इनवर्टिब्रेट्स यानी कि जब हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं तो हमें पता होगा कि लोअर इनवर्टिब्रेट्स का क्या मतलब होता है। जैसे कि अपने स्पॉन्जिज हो गए जो एक्वेटिक होते हैं, अपने सीलेंट्रेट्स हो गए ये भी मैरीन में होते हैं, ठीक है, अपने फ्लैटवॉर्म्स हो गए। तो स्पॉन्जिज, सीलेंट्रेट्स एंड फ्लैटवॉर्म्स ये सब क्या है? लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है। इनके अंदर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है यानी कि CO2 और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज है वो किसके थ्रू होता है? इनमें सिंपली डिफ्यूजन होता है। इनका जो बॉडी सरफेस है उसी के थ्रू ये गैसेज डिफ्यूज कर जाते हैं। इसी वजह से जो स्पॉन्जिज होते हैं उनमें काफी सारे होल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस, जो पूरी कंप्लीट बॉडी सरफेस जो है इनका एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करती है। उस रेस्पिरेटरी ऑर्गन उस बॉडी सरफेस के थ्रू ही ये रेस्पिरेशन कर सकते हैं, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस होता है उस बॉडी सरफेस के थ्रू। वहीं अगर हम बात करें तो स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर्स जिनको गिल्स बोल रहे थे हम, गिल्स ब्रेकियल रेस्पिरेशन के लिए, these are used by most of the aquatic arthropods, mollusks and also fishes है ना। तो फिश में, आर्थ्रोपोड्स में, जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स हैं, अपने सारे आर्थ्रोपोडा में नहीं, आर्थ्रोपोडा के जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर, और मोलस्क्स में। तो यानी कि 3 ऑर्गेनिज्म हो गए। कौन कौन से? फिशेज, फर्स्ट वन इज फिशेज, second one are molluscas and third one are aquatic arthropoda. So aquatic arthropoda, mollusca and fishes ये यूज करेंगे स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर जिनको क्या बोलेंगे हम? गिल्स बोलते हैं। ये जो गिल्स हैं, जब गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है तो उसको हम ब्रेंकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है, ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। तो ब्रेंकियल रेस्पिरेशन के एग्जांपल किस किस में हो गए? एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, फिशेज के अंदर। ओके, अब इनसे हम रेप्टाइल्स की तरफ जाएं, एम्फीबियंस की तरफ जाएं, बर्ड्स और मैमल्स की तरफ जाएं, तो हमें पता है कि हायर ऑर्गेनिज्म जो हैं जैसे एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, इनके अंदर क्या प्रेजेंट है? इनके अंदर रेस्पिरेशन के लिए लंग्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? लंग्स प्रेजेंट है। सो अपना एम्फीबियन, जैसे हम फ्रॉग का एग्जाम्पल लें तो फ्रॉग क्या है? फ्रॉग रेस्पायर करता है थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन ऑल्सो। यानी कि जो एम्फीबियंस हैं, जैसे फ्रॉग का एग्जांपल ले रहे हैं हम, तो उसमें वो स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन के साथ साथ अपने स्किन के थ्रू यानी कि मॉइस्ट स्किन के थ्रू अपने क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी कर सकता है, ठीक है ना। नाउ फर्दर वेस्कुलराइज्ड बैग्स जिनको बोलते हैं लंग्स, वेस्कुलराइज्ड बैग यानी कि लंग्स जिनमें पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। दीज आर यूज्ड बाय द टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यानी कि जैसे हम हुए, ह्यूमंस हुए, मैमल्स हुए, इनमें क्या है? लंग्स प्रेजेंट है। ये लंग्स क्या है? वेस्कुलराइज्ड बैग्स हैं जो हायर ऑर्गेनिजम्स में, मैमल्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, ह्यूमंस, इन सब के अंदर प्रेजेंट है। तो इनमें होता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। जो अपनी स्किन के थ्रू रेस्पायर करेंगे उसको बोलेंगे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, जो लंग्स के थ्रू करेंगे उनको बोलेंगे हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन। वेरी गुड। और इंसेक्ट्स में क्या होता है? ट्रैकियल ट्यूब्स, तो ट्रैकियल रेस्पिरेशन। और अपने जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हो गए जिनके अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर क्या होगा? ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। तो ये थे अपने डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और कैसे रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है उसका ओवरव्यू। अभी चैप्टर का हमने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया है, ठीक है। तो ये सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है, जैसे मॉइस्ट क्यूटिकल हो गया, ट्रैकियल ट्यूब्स हो गया। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पे नीट से एक क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से बनता है तो मोस्ट प्रोबेबली रेस्पिरेटरी ऑर्गन से वो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। और रेस्पिरेटरी ऑर्गन में साथ साथ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से भी कनेक्ट कर सकते हैं हम इसको, और इसके हैबिटेट से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसलिए हमें सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स सब ऑर्गेनिज्म के जितने भी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है या जो हमने पढ़े हैं अभी, वो सब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स अच्छे से याद करते हैं। रिवाइज करने के लिए बोल देते हैं हम कि लंग्स में पल्मोनरी रेस्पिरेशन, अर्थवॉर्म में क्यूटिकल, इंसेक्ट्स में ट्रैकियल ट्यूब्स एंड गिल्स के अंदर
ब्रेंकियल रेस्पिरेशन, और अगर कोई स्किन से कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. ओके, so this was all about the respiratory organs and the introduction of the respiration. You can also go and subscribe to the YouTube channel where we conduct the live classes for NEET and JEE, and you can also download the First Online University app from the App Store and Google Play Store. Thank you so much. Keep learning with the global education platform First Online